कर्नाटक के एग्जिट पोल पर क्या बोल गए सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी ने फिर वोटरों का क्यों किया अपमान। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कल शाम से चैनल्स के एंकरों के ना मुंह लटके पड़े, खास तौर पर सुधीर चौधरी जैसों के, क्योंकि उनकी तकलीफ तो डबल है ना। एक तो सारे के सारे एग्जिट पोल्स में कर्नाटक में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत दिखाई गई, और उससे भी ऊपर उनके चैनल ने तो कांग्रेस को जितनी सीटें दी उतनी तो किसी भी एग्जिट पोल में, इक्का दुक्का एग्जिट पोल में इतनी सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। तो क्या इसी तकलीफ में सुधीर चौधरी इतने कंफ्यूज आ गए हैं कि कभी तो वो मोदी जी को भगवान बता रहे हैं, तो कभी उनकी पार्टी को रोजगार देने के मामले में फिसट दी। अब अपने चैनल के एग्जिट पोल को गलत तो सुधीर चौधरी कह नहीं सकते, तो वोटरों को ही गलत बता दिया। याद कीजिए दोस्तों, सुधीर चौधरी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार पर दिल्ली के लोगों को अनपढ़ करार दिया था। अब वो सुधीर चौधरी एग्जिट पोल के नतीजे देखकर कर्नाटक के लोगों को मुफ्तखोर कह रहे हैं। सुधीर चौधरी के हिसाब से कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, उससे लोगों ने ज्यादा वोट दिया, कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले मुफ्त की रेवड़ियों की वजह से। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने कर्नाटक के लोगों के लिए मुफ्त का माल जैसे शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा कि बीजेपी को जो वोट मिला है वो तो उसकी विचारधारा का वोट मिला है। लेकिन खुद उनके चैनल के एग्जिट पोल में जब भविष्यवाणी की गई कि मजदूर, किसान, बेरोजगार, गृहिणी कर्नाटक में बीजेपी से ज्यादा भरोसेमंद कांग्रेस को मानती है, कांग्रेस को वोट दे चुकी है, तो सुधीर चौधरी कहते हैं कि वो वोटर जिसकी उम्र निकल चुकी है, जिसके लिए विचारधारा परम है, जो मोदी का फैन है, वो अब भी बीजेपी को वोट दे रहा है। लेकिन वो फ्लोटिंग वोटर, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे अपना घर चलाना है, जिसे हर साल अपनी आमदनी बढ़ानी है, वो लोग कांग्रेस में फायदा देख रहे हैं, वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। यानी खुद सुधीर चौधरी स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी ना लोगों को रोजगार देने में सक्षम है, ना उनकी आमदनी बढ़ा सकती है। बताइए, अब सुधीर चौधरी कह दें कि बीजेपी रोजगार देने में असफल है, तो इससे बुरे दिन बीजेपी के लिए और क्या आएंगे। फिर सुधीर चौधरी एग्जिट पोल का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियां नहीं देती, वो तो वेलफेयर स्कीम चलाती है। हाँ सुधीर जी, त्रिपुरा से लेकर हिमाचल चुनाव में जो बीजेपी ने स्कूटियां बांटने का वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, वो तो सब वेलफेयर स्कीम है ना। कांग्रेस की जीत वाले एग्जिट पोल में सुधीर चौधरी इतने भन्नाए हुए थे कि मोदी जी को एक तरह से भगवान करार दे दिया। सुधीर चौधरी के हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल ने जो स्टूडेंट्स के साथ खाना खाया, वो या फिर दिल्ली में जब वो अचानक बंगाली मार्केट में या दूसरी जगहों में खाना खाने पहुंच गए थे, सुधीर चौधरी के हिसाब से ये तस्वीरें राहुल गांधी की देखने में बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन राहुल गांधी चुनावी भीड़ नहीं जुटा सकते, जबकि मोदी जी के तो जनता दर्शन करने आती है। जी हाँ, इस दर्शन शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल करके सुधीर चौधरी ने मोदी जी को बिना कुछ बोले भगवान करार दे दिया, क्योंकि दर्शन तो भगवान के ही होते हैं भाई। मेरे तो ये समझ नहीं आता सुधीर जी, आपका ये दुख काहे कम नहीं होता। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत वाले एग्जिट पोल में कभी आप मोदी जी को भगवान बता रहे हैं, कभी जनता को मुफ्त की रेवड़ियां खाने वाला, तो कभी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को नौकरी के नाम पर युवा वोट नहीं दे रहा है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, होता है, जीत पर तो हर कोई नाच लेता है, लेकिन हार को कुतर्कों से जस्टिफाई करना आसान काम नहीं है। बस अगली बार ना थोड़ी ज्यादा मेहनत कीजिएगा। दोस्तों, अपने चैनल के एग्जिट पोल पर सुधीर चौधरी के ऐसे कंफ्यूजन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।